भारत माता की, भारत माता की। आज अपनी सिकंदरपुर ग्राम पंचायत में इतना अच्छा और इतना भव्य स्वागत हमारे प्रधान जी सुनील जी की तरफ से हुआ है और अपने बीटीसी अशोक कुमार जी की तरफ से इतना भव्य स्वागत हम सभी पदाधिकारियों का किया है। मैं उनको बड़ा दिल से बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा सुंदर हमारा स्वागत सबका किया। आज इस कार्यक्रम पर मंच पर विराजमान हमारे इगलास मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान प्रभात चौधरी जी और अपने इस जिला पंचायत के सदस्य श्रीमान बंटी चौधरी जी और अपने इगलास में बहुत ही भव्य और अच्छा बना हुआ है सुमंगलम गेस्ट हाउस के मालिक और वर्तमान में इगलास मंडल के महामंत्री श्रीमान अंकित चौधरी जी और अपने बिहार के प्रधान श्रीमान कमल चौधरी जी और हमारे बीच में बैठे हैं प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्रीमान लोकेंद्र जी और उनके बराबर में बैठे हैं अपने इगलास मंडल के मंडल महामंत्री पंकज शर्मा जी। उनके बराबर बैठे हैं मंडल के महामंत्री पुष्पेन जी और बिदरगा के अपने प्रधान जी संतोष जी और अपने बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हम सबके और मार्गदर्शक भी हैं ऐसे भाई बड़े भाई मुन्नालाल पांडे जी और अपने सिकंदरपुर के पूर्व प्रधान बहुत ही जुझारू रहे हैं अपने सोमवीर जी। और उधर से मैं शुरू करूं तो अपने बीच में बैठे हैं गांधीग्राम के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अपने संगठन के पिंटू चौधरी जी और इगलास के अपने नगर पंचायत के सभासद श्रीमान अजय ठाकुर जी और अपने बिचौला के प्रधान पवन चौधरी जी और टीकापुर के प्रधान जी के बेटे सोनू भैया जी और उनके पीछे बैठे हमारे मेरे नाम राशि यहाँ तुला राशि बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है प्रभावशाली है यहाँ पर राजकुमार चौधरी जी और अपने लवकुश भैया जी और मैं सभी अपने क्षेत्र के सभी युवा और मेरे सामने बैठी देवी माँ और अपनी मातृशक्ति और अपने सभी बुजुर्गों के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवा करके और भाइयों ये नवव्रत का समय चल रहा है और इसलिए देवियां ज्यादा बैठी हैं तो आज देवी मैया भी खुश हो गई होंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में आपकी सरकार है और सबसे ज्यादा चिंता करने वाली गरीबों की सरकार है। और बंधुओं, इस देश और प्रदेश में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का परिवर्तन है। उस परिवर्तन में उनका विश्वास दिखाई देता है और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो करके दिखाया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी उनके विश्वास का प्रतीक है। जो उन्होंने परिवर्तन दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर आज गांव से लेकर के नगर पंचायत तक और नगर निगम और जिले जिले से लेकर पूरे प्रदेश में जो परिवर्तन की लहर चली है। आज हमारी बहन बेटियां चाहे दिन के 12 बजे जाएं चाहे रात के 12 बजे जाएं, कोई माई का लाल आज हाथ लगाने वाला नहीं है और वो जानता है अगर मैंने अपनी बेटी का दुपट्टा भी पकड़ा
तो अगले चौराहे पे मुझे यमराज खड़ा मिलेगा। यह है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विजन। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ऐसा परिवर्तन जो आप जो अभी देखते थे कि शाम को 6 बजे के बाद तो आप और हम सब कहते थे कि बेटा अब मत जा, शाम है गई है, 6 बज गए, रास्ता में कोई लूट लेगो। यह होता था क्या नहीं होता था? 2017 से पहले माफियाओं का राज था, रोल ढोलप किया करते थे। पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज राम राज्य है। आज पूरे उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का पूरे देश में यही चर्चा रहती है, हर प्रदेश में, हर राज्य में, कि हमको भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको उस जैसा मुख्यमंत्री मिला है जो 24 घंटे में 18 घंटे हमारी चिंता करते हैं। ना उनका कोई आगे है, ना कोई उनका पीछे है। प्रदेश की 24 करोड़ की जनता ही उनका परिवार है। और ऐसा ईमानदार हमको मुख्यमंत्री मिला है, ऐसा प्रदेश का मुखिया मिला है हमको, जो आज जो उत्तर प्रदेश के जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत तक 2017-2014 से पहले कभी नगर पंचायतों की इतनी चिंता नहीं की जो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नगर पंचायतों की इतनी चिंता कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि हम जैसे शहर का शहरीकरण होता है, उसी तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र का भी नगरीकरण करेंगे। और बंधुओं, वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि आजकल 2017 से पहले क्या स्थिति थी बिजली की? 7 दिन दिन में आती थी या फिर 7 दिन रात को मिलती थी। आज हमको 16 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है। और पहले क्या होता था कि लाइट का पता नहीं था। हमने भी खाट बाहर निकाली, आ गई आ गई आ गई, अजीब गई गई गई, ये स्थिति हुआ करती थी। पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो परिवर्तन करके दिखाया है, 2014 से पहले देश के अंदर 2.5 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनमें कभी बिजली भी नहीं देखी थी। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने उन 2.5 करोड़ परिवारों को उजाला दिया है, गैस दी है उनको, उनकी चिंता की है, उनको आयुष्मान कार्ड बनवाया है, 5 लाख का फ्री इलाज आप करा सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा चिंता गरीब की है, क्योंकि गरीब हर समाज में होता है। पर्टिकुलर एक समाज में गरीब नहीं होता, गरीब हर समाज के अंदर होता है। और इसलिए आज जो देश के अंदर जो वातावरण बना है, देश के प्रधानमंत्री की जो पूरी दुनिया में चर्चा होती है, वो किसी से छुपी नहीं है। और आज आप देखते होंगे टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। पूरी दुनिया में जो वीटो पावर लगाने की ताकत थी, वो दुनिया के 5 देशों को थी, ये आप सभी जानते हैं। पर अब की बार जब वोटिंग हुई तो आपके भारत को 163 वोट मिले और आपका यूएन में भी आपका वीटो पावर लगाने की आपको भी ताकत मिली। और वो ताकत किसके बल पर मिली? वो आपके बल पर मिली। आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत इतना
जो परिवर्तन आया है, जो 10 वर्ष के अंदर, वो आप नहीं, हमारा पड़ोसी देश भी कहता है, वो पाकिस्तान भी कहता है। अगर आज भारत के अंदर कोई पटाखा भी फूट जाता है तो पाकिस्तान सबसे पहले कहता है कि मैंने नहीं फोड़ा। और 2000 से होने से पहले कितने आतंकवादियों का हमारे देश में साया मंडराता रहता था। चाहे 9/11 घटना हो बंबई की, तो ताज होटल पर कितनी बड़ी घटना की थी। और आज आपकी वो ताकत है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने आज उसको अपनी नीति से, अपनी योजना करके और अपनी रणनीति से आज पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है बिना लड़े। इसे कहते हैं एक रणनीतिकार देश का प्रधानमंत्री। आज भूखमरी फैल रही है पाकिस्तान के अंदर। आप लोग रोज देखते होंगे टीवी पर, अखबार में पढ़ते होंगे, वहां की जनता, वहां की आवाम कह रही है कि हमको मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। आज हम भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल 250 रुपए ऊपर हो गया है, दूध 500 रुपए लीटर मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। यह है पाकिस्तान की हालत। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम बिना लड़े इस पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, और वो करके दिखाया है उन्होंने। और बंधुओं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भी सोचा उसे करके दिखाया है। और आने वाले समय में उन्होंने मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर के नाम पे पूरी दुनिया देख रही है। आज पाकिस्तान के साथ अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन सब देख रहे हैं कि भारत आने वाले 5 वर्षों के अंदर पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत एक विश्वगुरु बनेगा। ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र की चिंता करते हैं। ये हमारे अंदर राष्ट्र कूट कूट के भरा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत एक सनातनी धर्म देश है, भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है। पूरी दुनिया में अगर एक देश बचा है तो वो भारत बचा है, हिंदू राष्ट्र देश। हिंदुओं का देश केवल एक भारत ही बचा है। इसलिए आने वाले समय में बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। हम सबको एकजुट रहना है, और एकता में बहुत शक्ति है। अब देश के अंदर पूरी दुनिया इस वक्त ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है। इजराइल कितना छोटा देश है, आज उसने ईरान के दांत खट्टे कर दिए हैं, क्योंकि वहां राष्ट्रभक्ति है। क्या है राष्ट्रभक्ति? वहां अगर आप मनुष्य पहले 1 साल 2 साल फौज में ट्रेनिंग लेगा, क्यों? उसका शरीर भी मजबूत होगा और उस पर हथियार चलाना भी आएगा। अगर कभी जरूरत पड़ जाए देश के प्रति, तो उसको हथियार चलाने के लिए फौज के साथ लग जाते हैं। ये है राष्ट्रभक्ति। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, जो गांव ग्राम पे भी, नगर में भी, और आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी माता और बहनों को ग्राम पंचायत स्तर पर हमारी माताओं को वो शक्ति दी है, आशा बहन बना करके, आंगनवाड़ी बहन बना करके, जो केवल घर में रोटी बनाया करती थी, पर्दे में रहती थी, अपनी बात कह नहीं सकती थी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो अपनी बात को नहीं कह सकती थी। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी माता और बहनों को अपनी बात कहने का अधिकार ब्लॉक पे दिया है। और आज हमारी बहन, में जाता हूं बैठकों में, तो बड़ी दमदारी से अपनी बात को रखती हैं। ये है परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर।
जो मोदी जी ने और योगी जी ने किया है ग्राम पंचायत स्तर पर। हमारी माता बहनें घर से भी नहीं निकलती थी और आज ब्लॉक पर जाकर के अपनी बात को रखती हैं और अपनी बात को बड़ी दृढ़ता से कहती हैं। हमारी आशा बहनों ने सरकार का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गांव-गांव जाकर के सरकार की जो स्वास्थ्य की सेवा है उसको घर घर पहुंचाया है। बहुत बड़ा योगदान है आशा बहनों का इस सरकार में। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान इस समाज को दे रही हैं, जिनका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो कि हमारी आशा वर्करों ने जो गांव-गांव जाकर के स्वास्थ्य के लिए दवाइयां, गोली, चिंता सब करती हैं और अगर कोई बीमार ज्यादा होता है उसको सीएससी पे भी लेके आती हैं। ये शक्ति दी है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने। और बंधुओं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर समय का अभाव है, मुझे भी जाना है एक जगह। पर जितना शांतिपूर्वक आप सबने मेरे को सुना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सुनील भैया से मैं एक निवेदन करता हूं कि सारी सरदारी बैठी है, पूरा गांव बैठा है, आप मुझे 100 मीटर का कोई टुकड़ा सबसे सहमति करके मुझे बता दीजिए, मैं उसको बनवा दूंगा। पूरा गांव की सहमति से जो बहुत ही आवश्यक हो उसको आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको बनवा दूंगा। और इसी बाणी के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूं। आप सबने बहुत मुझे ध्यानपूर्वक सुना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। देखिए, अभी अभी आपने हमारे विधायक जी के मुखारबिंद से कितने अच्छे स्पीच आपने सुने।